हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो कैसे इसको डिराइव करेंगे और कैसे इसको सिंपली हम लोग याद रख सकते हैं वो हम लोग सीखने वाले हैं अभी। एक इक्वेशन थर्मोडाइनमिक्स में किया था 11th में हम लोगों ने, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहाँ पे डेल्टा जी हो गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट हो गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, और क्यू हो गया रिएक्शन कोशेंट। इसके साथ ही एक और इक्वेशन हुआ 12th में, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके 1 and 2, so using equation 1 and 2, डेल्टा जी के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट के प्लेस में हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यू। अब क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे हम लोग बाय यूजिंग माइनस एन एफ, dividing both sides by minus nf, we get क्या मिलेगा दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ लॉन क्यू, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। और क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू है अपना रिएक्शन कोशेंट। सो अगर कोई एक इक्वेशन होता है ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी फॉर्मिंग C into C. So Q will be equal to concentration of C to the power C upon concentration of A to the power A and concentration of B to the power B. अब ये डाउट आ सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे इसको यूज़ करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन रहा, फॉर एग्जांपल Zn सॉलिड प्लस CO2 प्लस एक्वस फॉर्मिंग Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। तो इसके लिए Q का एक्सप्रेशन जब लिखेंगे, Q विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। Cu और Zn क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड को हम लोग रिएक्शन कोशेंट के एक्सप्रेशन में नहीं लिखते हैं क्योंकि सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है, कॉन्स्टेंट रहता है। सो Q फर्दर रिड्यूस होकर के बच जाएगा अपने पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन वाले को ऊपर रखे, रिडक्शन वाले को नीचे रखे, वो सारे डाउट्स इसमें नहीं आएंगे। सिंपली इक्वेशन मिल गया, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। तो एक पूरा इक्वेशन ही ले लेते हैं, जैसे CO2 प्लस प्लस Zn सॉलिड फॉर्मिंग Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड। तो इसके लिए अगर एक्सप्रेशन लिखना हो ई सेल का, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ, दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है तो 2f लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। रिमेनिंग वैल्यूज पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड 2.303 आर टी बाई एफ इज इक्वल टू 0.059 इफ टी इज इक्वल टू 298 केल्विन। तो टेम्परेचर जब 298 होगा, इक्वेशन हमारा फर्दर रिड्यूस हो जाता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू इस इक्वेशन में।
सो यहाँ तक सब लोग ट्राई करेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रैक्टिस प्रॉब्लम बाई योर सेल्फ एज वेल.